हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में फर्स्ट मेथड देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम देखेंगे इसका डिफिनीशन और जानेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 7.1 से कैसे अलग है और इसमें इस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे पहचानेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आधारित है। तो सभी हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हिंदी में प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस मेथड के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन में हमें कुछ अलग से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो क्वेश्चन को हम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे अनदर फॉर्म में, यानी दूसरे फॉर्म में। उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। यानी इससे मतलब यह निकला कि ट्यूशन मेथड में जिस टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे उसको हम डायरेक्ट सॉल्व न कर उसको हम इंटरचेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे अनदर फॉर्म में, तब उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसका डेफिनेशन क्या है। चलिए उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखे हैं, इफ़ द गिवन इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एस कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो भी फंक्शन इस मेथड के अंदर दिया रहेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे इनटू अनदर फॉर्म, मतलब दूसरे फॉर्म में उसको बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स टू टी बाय सब्स्टिट्यूटिंग। मतलब क्वेश्चन के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया रहेगा यक्स, उसको हम टी के फॉर्म में इंटरचेंज कर देंगे। जैसे ही टी के फॉर्म में इसको इंटरचेंज करेंगे, हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो जैसे हमारा क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, उसको हम आगे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ दिया था, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसमें यक्स है यहाँ से यक्स और ये डी एक्स पूरी तरह से हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हटाने के लिए हम जो यक्स यहाँ पर है उसको हम दूसरा फंक्शन मान लिए जी टी। मतलब यहाँ पे एफ एक्स था, मतलब जो फंक्शन यक्स का था, अब यहाँ पर हम फंक्शन जी टी का मान लिए। ठीक है, यक्स को हम जिसके इक्वल पुट कर रहे हैं उसी के सापेक्ष यानी उसी के रिस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो हम यक्स को जी टी का फंक्शन बना दिए, यानी टी का फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसको टी के सापेक्ष यानी टी के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करेंगे। तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं हमारा आ रहा है जी डैश टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टी को इधर रिप्लेस कर दिए, यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकल गया। तो अब देख रहे हैं कि यक्स का वैल्यू हमें यहाँ से ये मिल गया यक्स का वैल्यू। उसके बाद यहाँ से हमें डी एक्स का वैल्यू निकल गया। तो यक्स और डी एक्स दोनों का वैल्यू निकल गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यक्स और डी एक्स का जो वैल्यू निकला है यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर कर दिए हैं हम। यहाँ से यक्स का वैल्यू हमने रखा था जी टी, तो यहाँ से जी टी रख दिए, और यहाँ से डी एक्स की जगह क्या आ गया, जी डैश टी डी टी। तो हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो काम इसमें किए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम आगे के क्वेश्चन, इस पर आधारित क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जांपल होगा, जैसे हमारा दिया रहेगा साइन एम एक्स। ठीक है, मान लीजिए हमारा एक एग्जांपल है या क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे सिंगल नहीं है, यहाँ पे दो वैल्यू है यम और एक्स। तो इसको पहले हम सिंगल बनाएंगे। तो सिंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई करने के लिए जो यहाँ पे एम एक्स है उसको हम टी का फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो टी का फंक्शन बनाने के लिए इसके इक्वल हम मान लेंगे टी। तो जैसे ही टी मान लिए तो हमको टी के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा दोनों साइड। तो जब हम इसको डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ से निकलता है यम, और हो जाएगा यहाँ से डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ से टी का हो जाएगा 1। अब यहाँ से चूँकि हमको डी एक्स का वैल्यू निकालना है तो ये इसलिए यहाँ पर डी एक्स को ब्रेक कर देंगे और सभी टर्म को उधर रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/m dt। ठीक है, यम इसके नीचे चला आया और dt। तो देख रहे हैं हमारा डी एक्स का वैल्यू निकल गया और यहाँ से इस पूरे एम एक्स का वैल्यू निकल गया। अब इसको हम इसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा साइन एम एक्स की जगह मान लिए थे t, और डी एक्स की जगह आ गया था 1/m dt। ठीक है,
इसको और थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। तो देख रहे हैं ये कांस्टेंट है 1/m, बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। ठीक है, अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन 1/m तो रहेगा ही, और साइन टी का हो जाता है क्या, माइनस कॉस टी। उसके बाद एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा c। ठीक है, अब जो t आया उसको हम लास्ट में वापस रखते हुए हैं। जो t हमने यहाँ पे आया cos t, तो t का हम वैल्यू भी वापस रखते हैं, जो हमने माना था उसको वापस रखना भी पड़ता है लास्ट में। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारा कुछ क्वेश्चन आंसर हमारा इस प्रकार से आ जाएगा, -1/m cos t की जगह रख दिए mx प्लस c। तो हमारा ये आंसर निकल के आया। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि हमारा जो क्वेश्चन दिया था साइन mx, उसको हम किस फॉर्म में बदल दिए, साइन टी डी टी में। यहाँ पर x में दिया था पूरा वैल्यू, अब उसको हम t में बदल दिए। तो जब हम t में बदल देंगे तब उसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, जब तक उसको हम t में नहीं बदलेंगे क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे इसका डिफिनीशन था उसी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इसमें हम अप्लाई किए। इसके आगे हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए यहाँ दिया है 2x² इन ब्रैकेट साइन x, यहाँ से हो गया 2x² प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, मान लीजिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमको दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्योंकि जब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना होगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए जहाँ जहाँ x है उसको हम t के फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो t का फंक्शन बनाने के लिए हमें कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हमें वापस डेरिवेटिव करने के बाद पूरी की पूरी फंक्शन हमें t में मिल जाए। तो t में कैसे मिलेगा, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x² प्लस 1 इक्वल टू टी। इसको क्यों माने हैं इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो x² प्लस 1 इक्वल टू टी मान लिए। अब इसको हम सेकेंड स्टेप में डेरिवेटिव करना पड़ता है, टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x। ठीक है, पहले पावर का होगा 2x, फिर हो जाएगा dx/dt, और 1 का हो जाएगा 0, और यहाँ से हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से चूँकि हमको dx का वैल्यू निकालना है, तो dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2x dt। अब इसी का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर अब रख देंगे तो यहाँ से 2x तो रहेगा ही। ठीक है, यहाँ से हो गया साइन, इस पूरे के वैल्यू हम क्या रखे थे t, और उसके बाद ds का वैल्यू पता चल गया, ds का वैल्यू आ गया 1/2x dt। ठीक है, तो उसके बाद देख रहे हैं 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो इसको कुछ इस तरह से आ गया हमारा क्वेश्चन साइन टी डी टी। अब देख रहे हैं क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से आसान हो गया है। यहाँ पे सिंगल वैल्यू फंक्शन आ गया, मतलब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x² प्लस 1 था, अब वहाँ पे हमारा सिंगल वैल्यू आ गया, मतलब सिंगल वेरिएबल आ गया। तो अभी आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसको कर देते हैं। तो जब हम साइन का करेंगे तो माइनस कॉस टी हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा कांस्टेंट। अब वापस जो हम माने थे उसको रखना पड़ेगा, तो माइनस कॉस टी की जगह रख देंगे x² प्लस 1 प्लस सी। तो हमारा आंसर निकल गया है। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं तो क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, हो सकता है न भी सॉल्व हो, तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाया गया, जिससे हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है वो आसानी से सॉल्व हो सके। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अप्लाई होगा, जो एक्सरसाइज 7.1 में दिया था। ठीक है, तो उसको पहचानने के लिए देखिए क्या करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पीछे के एक्सरसाइज में 7.1 में कि जो वहाँ पर क्वेश्चन दिए रहते थे वहाँ पर सिंगल वेरिएबल था। वेरिएबल मतलब वहाँ पे जो x के टर्म थे वो सिंगल थे। जैसे कि वहाँ पे कुछ ऐसा दिया रहता था साइन x, या फिर ऐसा कॉस x, या फिर e के पावर x, या फिर log x। ठीक है, तो ये सभी एक्सरसाइज 7.1 में दिए रहते थे। जो यहाँ पर वेरिएबल है वो सिंगल रहते थे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल नहीं रहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि वेरिएबल जो होंगे सिंगल नहीं होंगे। मतलब कैसे होगा, साइन 2x प्लस 1 होगा, ऐसे कुछ दिया रहेगा, या फिर ऐसे दिया रहेगा साइन x²
प्लस 1 ऐसे कुछ दिया रहेगा, या फिर ऐसे दिया रहेगा log x क्यूब प्लस 5 ऐसे कुछ दिया रहेगा। मतलब जो वेरिएबल का टर्म है वो सिंगल नहीं होंगे, ठीक है। या फिर ऐसे होगा e के पावर 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब यही है कि जो इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करेंगे तो उस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें सिंगल वेरिएबल रहेंगे, ठीक है। और जब सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें जो वेरिएबल रहेंगे वो सिंगल नहीं रहेंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप के रहेंगे। तो हम पहचान जाएंगे कि उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड प्रश्न उठता है कि किसको हम टी के इक्वल माने कि क्वेश्चन हमारा और आसान हो जाए, ठीक है, मतलब टी के फॉर्म में इंटरचेंज हो जाए। तो उसके लिए एक अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, मान लीजिए सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो अभी हमने बताया इसको। तो इसमें हम कैसे पता किए कि इसी को मानना है टी के इक्वल। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर मान लीजिए हम इसको मानने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे अगर सोच रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव करके देखिए। तो जब इसका डेरिवेटिव करके देखें तो 2x मिल गया, तो हमें यहाँ से यह निष्कर्ष निकल गया कि इसी को हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको मानने से ये वैल्यू नहीं आता तो हम इसको नहीं मानते, ठीक है। तो हमें उसी वैल्यू को मानना है टी के इक्वल कि जिसका डेरिवेटिव करने के बाद जो वैल्यू आए वो उसी क्वेश्चन के अंदर मिल जाए, या फिर नीचे मिले या ऊपर मिले, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, उसी क्वेश्चन में मिलना चाहिए। तो तुरंत हमें पता चल जाएगा कि को टी के इक्वल मानना है, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पता चल गया कि जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से 2x dx अपॉन dt आ जाएगा। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2x dt, ठीक है। तो देख रहे हैं 2x इसमें मिल गया, तो वो वैल्यू मिल गया, तो इसका मतलब हमें इसी को t के इक्वल मानना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमें लग रहा है कि इसको t के इक्वल माने, तो उसके लिए सबसे पहले उसका डेरिवेटिव कहीं रफ कॉपी में करके उसको देख लो कि जो उसका डेरिवेटिव आ रहा है उसी वैल्यू या उसी क्वेश्चन में मिल रहा है कि नहीं। अगर उसी क्वेश्चन में मिल जा रहा है तो हम उसी को टी के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले का डेरिवेशन। तो उस इंपॉर्टेंट फार्मूले का डेरिवेशन देखेंगे जिसका यूज इस एक्सरसाइज के अंदर होने वाला है। तो जिसमें पहला हम फार्मूला लेते हैं यहाँ पर। तो 10 का 2 फार्मूले होते हैं, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी, या फिर उसका सेकंड फार्मूला है माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। तो हम इसी का प्रूफ देखेंगे। हम एक का करेंगे, सेकंड का आपको करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमें पता करना है 10x dx का, ठीक है। तो चूँकि हमें फार्मूला एक बताए थे पीछे के वीडियो में कि 10x इज इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा किसी एक को, या नीचे वाले को या ऊपर वाले को। तो हम बताए थे किसको मानना है। अगर हम कॉस को मानते हैं तभी साइन मिल जाएगा, साइन को मानेंगे तब भी कॉस मिल जाएगा डेरिवेटिव करने के बाद। तो हम मानते हैं नीचे वाले को, यहाँ से मान लेंगे कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो जब टी के इक्वल मान लिए तो इसका टी के सापेक्ष डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस का हो जाता है माइनस साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ से हो जाएगा डी टी, ठीक है। तो नीचे डी टी आएगा, उसको हम इधर रिप्लेस कर दिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। तो हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से हो जाएगा ये नीचे चला आएगा तो हो जाएगा साइन डी टी, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकल गया और टी का वैल्यू यहाँ से है कॉस एक्स का। तो हम इसी में पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, साइन एक्स तो रहेगा ही, उसके बाद कॉस एक्स की जगह रख देंगे टी इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे जो डी एक्स था, अब डी एक्स का वैल्यू रख देंगे तो -1 साइन डी टी हो जाएगा। अब देख रहे हैं साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया। अब उसके बाद यहाँ से बचा कितना, -1 टी डी टी, ठीक है। तो अब इसका जब इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, माइनस बाहर हो जाएगा 1 टी डी टी हो जाएगा। तो इसका जब हम जानते हैं 1/x का होता है log x, तो यहाँ हो जाएगा log t प्लस सी, ठीक है, माइनस log
अब जिसको माने उसको वापस रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे टी की जगह माने है कॉस, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। तो हमारा ये फार्मूला निकल गया, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ये फार्मूला। ठीक है, तो इसको हम मॉड में लिखते हैं, क्योंकि ये मॉड का मतलब यह होता है कि जो भी वैल्यू आएगा कॉस का वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये कॉस का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता। मॉड ये बताता है कि जो वैल्यू आएगा वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमारा फार्मूला निकल गया। अब इसी तरह जब हम ऊपर वाले को मानेंगे तो हमारा ये फार्मूला निकल के आएगा। नेक्स्ट फार्मूला होगा कॉसेक एक्स। अब इसका हम प्रूफ देखेंगे, कॉसेक एक्स इक्वल टू प्रूफ करेंगे लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो इसको प्रूफ करना है, तो चलिए करते हैं। हमको प्रूफ करना है इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉसेक एक्स उसको इसी तरह रहने देंगे, और जो वैल्यू हमें प्रूफ करना है उसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इससे कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, अपॉन नीचे भी वही काम करेंगे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो इसी जो प्रूव करना था उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद इसको हम टी के इक्वल मान लेंगे। तो जब हम इसको टी के इक्वल मान लेंगे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, तो जैसे ही हम इसको टी मान लिए फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो जब इसका कॉसेक का करते हैं तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आ जाता है, माइनस जब कॉट का करेंगे तो कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इज, और यहाँ से हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, डी एक्स जो डी टी नीचे आएगा वो डी टी को हम इधर रिप्लेस कर दिए, यहाँ पर आ गया डी टी। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से कॉसेक और यहाँ से कॉसेक दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक एक्स। ठीक है, अब देखिए चूँकि माइनस है तो माइनस को हम आगे ना रखकर इसमें बाद में रखेंगे, तो पहले हम प्लस वाले को रखेंगे। तो यहाँ से जब हम कॉमन ले लिए कॉसेक तो एक बचा कॉसेक, तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक, फिर उसके बाद हम इसको रख रहे हैं माइनस वाले को, तो माइनस। अब चूँकि कॉसेक निकल चुका है तो यहाँ से बचा कॉट, तो यहाँ हो गया कॉट एक्स, हो गया डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। उसके बाद अब चूँकि यही वैल्यू हमको यहाँ पर दिया है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो अब क्या करेंगे, इस पूरे की जगह जो ये वैल्यू दिया है यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे की जगह हम रख देंगे डी टी। तो जब हम यहाँ से डी टी रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डी टी, इस पूरे की जगह आ गया डी टी, और नीचे इस पूरे की जगह क्या था, अब इसकी जगह हम क्या माने थे टी, तो यहाँ से हो गया टी। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, लॉग टी प्लस सी। अब उसके बाद टी का वैल्यू जब रख देंगे तो हमारा आ जाएगा लॉग टी की जगह हम जो माने थे रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है सेक एक्स। तो सेक एक्स का फार्मूला होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x। तो इसी को हमें प्रूव करना है सेक एक्स के इक्वल। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो पहले हमें प्रूव करना है सेक एक्स डी एक्स के इक्वल प्रूव करना है। तो इसके इक्वल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसी को लेकर चलेंगे। तो यहाँ से सेक एक्स तो उसी तरह रख देते हैं हम, फिर क्या करेंगे, जो प्रूव करना है उसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हम कोसेक एक्स में किए थे। तो जैसे ही किए तो उसमें उसी तरह हम इसमें कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जो नीचे वैल्यू है उसी को हम टी के इक्वल पुट कर देंगे। तो चलिए इसको पुट करते हैं, सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू टी। तो इसको टी के इक्वल पुट कर दिए। अब टी के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसको जब करेंगे तो सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x प्लस, जब 10 का करेंगे तो 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ से सेक एक्स और यहाँ से सेक एक्स दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं सेक एक्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम आगे रख रहे हैं क्योंकि हमको ये चीज़ लाना है। सेक हमारा पहले है तो इसको हम पहले रख रहे हैं। तो पहले हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें से कॉमन लेंगे सेक एक्स, तो यहाँ बचेगा सेक एक्स प्लस, अब इसमें से जब कॉमन लिए सेक तो हमारा बचा यहाँ से 10x और dx यहाँ से इज इक्वल टू dt। तो ये पूरा वैल्यू हमें देख रहे हैं ऊपर मिल रहा है।
sec x प्लस 10x। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू की जगह रख देंगे dt। तो चलिए रख देते हैं। तो रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर से dt मिलेगा और नीचे इस पूरे की जगह हम t माने थे तो यहाँ से रख देंगे t। अब क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1/t का हो जाता है log t प्लस c। ठीक है, अब t का वैल्यू हमें वापस रखना पड़ेगा। तो जब हम t का वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा log t की जगह रख देंगे sec x प्लस 10x। तो हमारा यहाँ से फार्मूला प्रूफ हो गया, log sec x प्लस 10x। तो ये चीज़ हमको मिल गया। ठीक है, आगे हम इसका cot x का फार्मूला देखेंगे। आइए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं cot x का। तो cot x का फार्मूला होता है log sin x प्लस c। इसको हमें प्रूव करना है cot x के इक्वल। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो हमें प्रूव करना है cot x dx इक्वल टू प्रूव करना है a। तो ये प्रूव करने के लिए एक रिलेशन हमें पता होना चाहिए। cot का होता है cot इक्वल टू cot x इक्वल टू cos x अपॉन sin x। ठीक है, तो रिलेशन होता है, इसी रिलेशन का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे रख देंगे cos x अपॉन sin x। ठीक है, रख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नीचे वैल्यू है sin x उसी को हम t मानेंगे। तो जैसे ही हम t मानेंगे sin x इक्वल टू टी, sin x इक्वल टू टी। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे x के सापेक्ष। तो sin x का हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt। अब क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ से cos x dx का वैल्यू हमें मिल गया dt। ठीक है, तो इसी इक्वेशन हम पुट कर देंगे दोनों वैल्यू। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा cos, इस पूरे की जगह हो गया tt तो हो गया dt, और नीचे sin की जगह हो गया t तो हो गया t इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/t। तो 1/t का हो गया log t प्लस c ऐड हो गया कांस्टेंट। उसके बाद हम वैल्यू जो माने थे t का उसको रखना पड़ेगा। तो यहाँ से रख देंगे log t की जगह माने थे sin x प्लस c। तो हमारा जो प्रूफ करना था फार्मूला ये प्रूफ हो गया। तो किसके इक्वल आया, ये cot x dx के इक्वल log sin x प्लस c प्रूफ हो गया।